स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग जुड़ गए नए सेशन में, जिसमें हम लोग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और अप्रोच सीखेंगे। आज नए नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सारे ही आने वाले बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो अभी आप लोग सीख रहे हैं, क्योंकि नंबर सीरीज सीखना बहुत जरूरी है कि जल्दी से हम एग्जाम में कैसे बनाएं। तो जब हम पहले सीख लेंगे अप्रोच क्या होती है वो सीख लेंगे, तो हम जल्दी कर पाएंगे जब हम मॉक टेस्ट देंगे या एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, सो आज मैं नए नए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज दिया गया है 8, 11, 20, 47, 128 और फिर ब्लैंक दे रखा है। तो हम बता रहे हैं मिसिंग टर्म कौन सा है, यानी कि जो ब्लैंक दे रखा है वो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले वीडियो जो हमने इससे पहले नंबर सीरीज का वीडियो बनाया था एक, उसमें मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि पहले हम सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है या स्लो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को देखें तो देखिए पहले तो स्लो इंक्रीज हुआ है, फिर यहां देखिए यहां से ज्यादा तेज जंप हो गया है, यहां से 47 से 128 आ गया। तो कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा। स्टार्ट में कुछ मल्टीप्लाई हो, स्टार्ट में तो एडिशन से भी आ जाएगा, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज लग रही है। तो आइए गैप देखते हैं। सबसे पहले गैप देखें, क्योंकि यहाँ पे तो गैप लग रहा है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार गैप। तो अगर आप यहाँ देखें 11 और 8 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। ठीक है, 11 और 20 के बीच में कितने का गैप है? 20 में से 11 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा, 9 का गैप है। ठीक है, 20 और 47, 47 में कितने का गैप है? 27 का गैप है। अब यहां देखिए 47 और 128 में कितने का गैप है? 8 से 7 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 12 से 4 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से 7 घटेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, और 12 से अगर 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8, यानी 8 आ जाएगा। तो इन नंबरों को देखिए ध्यान से, इन नंबरों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो क्या रहा है? ये 3 का पावर 1, 3 की पावर 2 यानी कि 2, 3 का स्क्वायर, यहां पे 3 का क्यूब हो रहा है, ये 3 की पावर 3, यहां पे 3 का पावर 4 है। ठीक है, तो अगला नंबर जो आएगा वो क्या होगा? 3 की पावर 5 होगा यहाँ पे, यानी कि 3 का पावर 4 क्या होता है? 5 क्या होता है? 3 का पावर 5 होता है 243, 243। ठीक है, तो इस नंबर में अगर हम 243 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 3 11, और 4 2 6 1 7, और 2 1 3, तो 371 राइट आंसर होगा। ठीक है, दे रखा ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया? 7, 88, 152, 201, ब्लैंक 262। तो हमें बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सा है जो ब्लैंक है। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है। अभी अगर इस सीरीज को सबसे पहले क्या करेंगे? पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो पैटर्न देखिए क्या दे रखा है। पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखिए इन दोनों के बीच में गैप है, जो वो मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ एडिशन हो रहा है। ऐसे अगर यहां पे देखें तो 88 इंटू 2 अगर कर देंगे तो भी बहुत ज्यादा होता है ना? कुछ 176 के आसपास आता है। हाँ, लेकिन ये 152, तो यहाँ पे डिफरेंस ही है। तो डिफरेंस लेते हैं, क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 से 7 माइनस होगा 1, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 81, यानी 81 का यहाँ पे गैप है। यहाँ पे देखिए तो 12 से 8 माइनस होगा 4, और 17 से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा? सॉरी 17 से क्यों, 14 से 8 माइनस होगा 6 आ जाएगा। क्या आएगा? 6। ठीक है, अब यहां पे देखिए 11 से 2 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, और 9 से 5 माइनस होगा 4 आ जाएगा, और 1 से 1 माइनस होगा 0। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 81 क्या होता है? 81 9 का स्क्वायर होता है, और 64 क्या होता है? ये 8 का स्क्वायर होता है, और ये 48 क्या है? 7 का स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो इसके आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है? 36 होता है। तो अगर आप 36 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 200 में अगर 36 जोड़ देंगे 236, और एक 237, 237।
लेकिन हमें ऐसे नहीं मार्क करना है क्योंकि नन ऑफ दीज भी है तो आगे चेक भी करना पड़ेगा। 6 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे ऐड कीजिए तो देखिए क्या आता है। 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6। हाँ ठीक है, परफेक्टली फाइन है। तो इसका मतलब 237 मिसिंग टर्म है जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें स्क्वायर लर्न होना चाहिए तभी निकाल पाएंगे आप, डिफरेंस शायद नहीं बनेगा। ठीक है, या बन भी सकता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है। 239 239 254 284 344 464 और ब्लैंक दे रखा है। तो हमें बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सा है। ठीक है, तो आप इस सीरीज को क्या कीजिए, सबसे पहले सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए। सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो क्या रहा है। अगर आप देखें तो इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज भी जो हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, छोटे लेवल पे हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया अगर छोटे लेवल पे इंक्रीज होगा तो क्या हो रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है कुछ, है ना, एडिशन वाली सीरीज है। तो ये देखते हैं क्या ऐड हो रहा है। अगर आप देखें गैप लेते हैं दोनों का, तो यहां से अगर ये 240 होता तो 14 का गैप आता, लेकिन 15 का आएगा, 14 से 9 घट गया 15, 5 आएगा मतलब, तो यहां हो गया 15 का गैप। यहां कितने का गैप है, 15 का। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 माइनस 0 और 8 से 5 माइनस 3, यहां पे 30 आ गया। यहां देखिए यहां कितने का गैप है, 4 से 4 माइनस 0 और 14 से 8 माइनस 6। ठीक है, यहां जाइए, यहां कितने का गैप है, 4 से 4 माइनस 0 और 6 से 4 माइनस 2 और 4 से 3 माइनस 1। तो अब कुछ पता चल रहा है। हाँ देखिए, अगर यहां से देखें तो 15 के बाद क्या हुआ, 30 हो गया, 30 के बाद 60 हो गया, 60 के बाद 120 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं डबल हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर आया है वो एक के बाद एक डबल हो रहा है। तो 15 के बाद क्या हो गया, 30, 30 के बाद हो गया 60, 60 के बाद 120, तो 120 के बाद क्या होगा, 240, 120 के बाद क्या आएगा, 240। तो जब 240 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 6 4 10 की 0 1 कैरी, और 4 2 6 1 7, तो 704 आ जाएगा मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म कौन सा है, 704 दे रखा है ऑप्शन में, नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। 704 नहीं है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 4 आ जाएगा, 6 4 10 की 0 1 कैरी, 4 2 6 7। ठीक है, परफेक्टली फाइन है, 704 ही आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5 ई। देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत डिफिकल्ट नहीं आया है, मॉडरेट लेवल का है कह सकते हैं, है ना, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है। 2197 यानी 2197, 1331, 729, ब्लैंक 125 और 27। अब ये सीरीज देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये नंबर जाने पहचाने हैं, ये नंबर जाने पहचाने हैं। कैसे नंबर है आप बताइए। ये नंबर, चलिए अगर ये आप नहीं भी जानते हैं तो आप ये डेफिनेटली जानते होंगे। ये आप जानते हैं 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का क्यूब होता है। और यहां देखिए 125 भी आप जानते होंगे, 5 का क्यूब। अच्छा, तो 3 के बाद 5, इसका मतलब ये ऑड नंबर भी है। क्या है ये, क्यूब तो हो रहा है, साथ में ऑड नंबर भी है। तो 3 का क्यूब यानी ऑड है ये। 5 का क्यूब, तो 5 के बाद अगला ऑड क्या आता है, 7 का क्यूब होना चाहिए। 7 के बाद फिर 9 का क्यूब, 9 के बाद फिर 10, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद अगला ऑड नंबर 11 का क्यूब, और 11 के बाद फिर 13 का क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली ये क्यूब वाली सीरीज है जो डायरेक्ट ही क्यूब लिख दिया गया है। 2197 13 का क्यूब होता है, 1331 11 का क्यूब होता है, 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है, और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। क्या होता है, 343। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो बेसिकली कई बार क्या होता है एग्जाम में कि स्क्वायर वाली सीरीज, क्यूब वाली सीरीज, पावर 3, कई बार ऐसा भी होता है कि पावर 3 दे दिया, पावर 2 दे दिया, या फिर पावर 2 3 4 5 इस तरीके करके भी इंक्रीज, पावर इंक्रीज करते हुए भी सीरीज आ जाती है। तो इसीलिए हमें कुछ टर्म हमें याद होने चाहिए। अगर हमें याद नहीं होगा तो इनमें डिफरेंस निकाल के नहीं
जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इनमें डिफरेंस लगाओगे तो हो सकता है डिफरेंस से कोई पैटर्न बने ही ना, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी वजह से, और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग को एटलीस्ट 30 तक क्यूब लर्न करना है, 30 तक लर्न कर लीजिए। 30 तक लर्न रहेगा तो आसानी होगी ज़्यादा, नहीं 30 तक कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन 20 तक एटलीस्ट कर लीजिए, ठीक है। 20 तक तो आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है। 888 यानी 888, 444, 222, 111, 55.5 देन ब्लैंक यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है इसको कि ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो आप देखिए ये सीरीज इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखें तो ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो गया। क्या ये 2 से डिवाइड क्लियरली दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। यहां भी देखिए तो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहां भी देखें तो 2 से डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है। अब यहां भी 2 से डिवाइड ही हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 110 का आधा कितना होता है, 110 का आधा होता है 55 यानी कि 55, और 111 है तो आधा और हो जाएगा 55.5, ठीक है। तो यहां भी क्या होगा, 2 से डिवाइड, यहां भी क्या होगा 2 से डिवाइड। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 15 होगा, 2 से बन जा, 2 से बन जाएगा होता है 14, और 1 कैरी करेगा इसके पास जाएगा तो फिर से 2 से बन जा 14, और फिर 1 बचेगा, 2 5 10, तो 27.75 यानी कि ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा 27.75 दे रखा ऑप्शन में, दे रखा है कि नहीं? हाँ दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी समझ में आया होगा, पॉइंट लगा हुआ था लेकिन सीरीज इजी था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 3 4 10 33 136 ब्लैंक और 4116। तो क्लियरली देख के लग रहा है 4116 हुआ तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कैसे हो गया भाई ये, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप यहां देखें तो यहां से कोई लॉजिक आप नहीं निकाल पाएंगे। हो सकता है एक ऐड करके आया हो सकता है मल्टीप्लाई करके आया हो, तो कहां से लॉजिक निकलेगा। अगर आप यहां देखें, यहां पे तो ये कुछ इसका कितने गुना, 4 गुना हो रहा है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 3 12 के 2 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13, तो 132 यानी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप यहां देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3, 1 ऐड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 होगा ये, ठीक है। तो 4 दूनी 8 तो 10 हो गया। ऐसे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो 10 से 30 प्लस 3 33 हो गया। तो बस हमें लॉजिक मिल गया है कि 4 यहां ऐड होगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, यहां पे प्लस 4 कर देंगे। अब यहां देखिए, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस 5 कर दीजिए, तो 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 होता है, 5 36, 3 बचेगा, 5 3 15 3 18 और 5 1 5 1 6, 680 और 5 उसमें जोड़ेंगे तो 685, तो कितना आएगा 685, ठीक है। 685 राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे लॉजिक फॉलो कर रहा है कि कुछ और तो नहीं आ रहा। तो इसको किससे 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 6 ऐड कीजिए, तो 6 इंटू 5 6 5 30, 3 कैरी करेगा, 6 इंटू 8 होता है 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51, 5 कैरी करेगा, 6 6 क्या होता है 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41, तो 4110 उसमें 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। तो परफेक्टली फाइन है, ठीक है। दैट मींस 685 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 6 12 30 56 56 132 यानी 132 और ब्लैंक। तो और ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सा है। तो आइए देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं सर मल्टीप्लाई की भी आसपास है और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकाल के देखते हैं।
पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए तो कितने का डिफरेंस है, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30 से 12 घटेगा तो 18 आ जाएगा। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 56 से 30 घटाइए तो कितना आएगा, 26। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 12 से 6 घटेगा 6 और 12 से 5 घटेगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 6 12 5 7 12 13, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखें आप तो कुछ यहाँ से कोई लॉजिक मिल रहा है क्या, डबल डिफरेंस देख लीजिए। 18 से 6 घटेगा 12 और 26 से 18 घटेगा तो कितना आएगा, 16 से 8 घटेगा 8। यहां से अगर आप देखें 6 में से 0, 6 में 6 में 0, 7 में 2 गया 5। तो अगर आप देखें तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा। क्या हुआ, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जैसा लग रहा है क्या, है ना। तो ये नहीं बन रहा है तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर इसको देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को हम जानते हैं क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है प्लस 5 होता है कि नहीं, इसको तो हम पहचानते हैं ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5 आ सकता है। और यहां पे ये क्या है, ये हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3। अच्छा तो ये क्या होगा फिर, 3 5, फिर एक का स्क्वायर तो है नहीं है, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 3 9 प्लस 3 12, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30। तो ये कौन से नंबर हैं, 2 3 5 और उसके आगे, तो ये क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर है। 2 3 5 ये क्या प्राइम नंबर है, तो अगला 7 होना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो 7 × 7 होता है 49, यानी 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, ठीक है। तो यानी कि 7 के बाद अगला प्राइम कौन सा होता है, 11। तो 11 का स्क्वायर कीजिए प्लस 11 ऐड कीजिए, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में जब 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132, क्या आ जाएगा 132। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 13, 13 का स्क्वायर प्लस 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और उसमें 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 182, क्या आएगा 182, यानी ब्लैंक के स्थान पे आ जाएगा 182। मिसिंग टर्म हमारा कौन सा 182 दे रखा ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये सीरीज कह सकते हैं ये एग्जाम में अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो फिर टाइम कंज्यूम करेगा और 1 से 1.5 मिनट आपका ले जाएगा, हो सकता है बने भी ना, ठीक है। तो इसीलिए सारे तरीके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो हम मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।